हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग व्याकरण के उन टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जिसको हम लोग समय की कमी के कारण अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, व्यंग्यार्थ से संबंध रखने वाली शब्द शक्ति का नाम है। लक्षणा, व्यंजना, अभिधा या तात्पर्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, व्यंजना है। अगला प्रश्न है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार या इन सभी के अनुसार? वाच्य इन सभी के अनुसार बनता है। अगला प्रश्न है, किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में या उपर्युक्त सभी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? 8, 2, 4 या 7? हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? तद्भव, तत्सम, देशज या संकर? जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे देशज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द या विदेशी शब्द? संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 3 या 5? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, चाय किस प्रकार का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, चीनी या अंग्रेजी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या संदेहवाचक वाक्य? रचना के आधार पर संदेहवाचक वाक्य भेद नहीं है। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य 3 ही भेद होते हैं रचना के आधार पर। अगला प्रश्न है, वाक्य के अंग होते हैं कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, उद्देश्य और विधेय या कर्म और विशेषण? वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय होते हैं। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द हैं देशज, संकर, विदेशज या तत्सम? रेलगाड़ी संकर शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा यौगिक शब्द है? पुस्तक, योगी, लेखक या विद्यालय? यौगिक शब्द विद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग मिलाते हैं वह कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, मुकेश पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं? मुकेश पढ़ता है सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम यह काम मत करो किस तरह का वाक्य है? प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या विस्मयवाचक? तुम यह काम मत करो निषेधवाचक शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 7 या 8? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? दादी जी घर पर आकर टेलीविज़न देखने लगे, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई
या नारायण धनी हैं परंतु कंजूस हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नारायण धनी हैं परंतु कंजूस हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी प्यास लगी है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, उसने गालियाँ निकाली, या हमें सावधानी लेनी होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। अगला प्रश्न है, अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं अव, अनु, अन, अनु या अ। अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अनु हैं। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, अव्यय, उपसर्ग या समास। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 40, 50, 30 या 28? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। अगला प्रश्न देखते हैं, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं धानी, ई या आनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ई हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या विशेष्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संज्ञा है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 3 या 5? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, शायद शाम को वर्षा हो जाए किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक या आज्ञावाचक? शायद शाम को वर्षा हो जाए संदेहवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक या इच्छावाचक? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विस्मयवाचक हैं। अगला प्रश्न है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा? राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया था उसने माँ को देखा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, मैंने दूध नहीं पिया किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक या संकेतवाचक? मैंने दूध नहीं पिया निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, मुझसे चला नहीं जाता किस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, या इनमें से कोई नहीं। मुझसे चला नहीं जाता में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, राम की गाय दूध देती है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 12, 20, 3 या 9? आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण हैं। अगला प्रश्न है, भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? 10, 20, 24 या 3? भोज ने 24 गुणों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या कठिन वाक्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है।
अगला प्रश्न है, किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? अभिधा में, लक्षणा में, व्यंजना में या तात्पर्य में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है। अगला प्रश्न है, चिरंजीव जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, व्यंजना है। अगला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे कहते हैं संज्ञा, वचन, लिंग या सर्वनाम? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वचन है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, माता, लड़का या किताब? इसमें बहुवचन शब्द प्राण है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या प्रत्यय के? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 6, 5, 7 या 4? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, गुरु, शत्रुता या मनुष्य? भाववाचक संज्ञा शत्रुता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कारण के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 10, 8, 9 या 7? कारक के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? करण कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या अपादान कारक? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? अपमानित, उपकारक, असफलता या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्कर्ष, उत्तम, उपहार या उत्पत्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उपहार में उत प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमानवीय में उपसर्ग हैं अ, अमा, अमान या अम? अमानवीय में अ उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 5, 4, 6 या 7? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य, अव्यय या क्रिया? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 3, 6, 4 या 5? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, आलसीपन, अलस या आलसी? आलस्य शब्द का विशेषण आलसी है। अगला प्रश्न है, अपील किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? अपील विदेशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? खेत, प्रार्थना, लोटा या अग्नि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लोटा देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विद्युत, विग्रह, भिक्षुक या भालू। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भालू तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? प्रांत प्रांतिक, विष विषैला, पिता पैतृक या आदि आदिम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पिता पैतृक संज्ञा विशेषण का जोड़ी सही नहीं है। अगला प्रश्न है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किस तरह का वाक्य है? साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है। घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य या व्यंजना। घर गंगा में है, व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध रूप है? फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ वाक्य का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है। तौलिया किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली। तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है। इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य है? राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया या उपर्युक्त सभी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी वाक्य में कर्तृवाच्य हैं। अगला प्रश्न है। कपूर शब्द हैं तद्भव, तत्सम, देशज या संकर। कपूर शब्द तद्भव हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी पास रहती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है या बैल और बकरी घास चरती हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 4, 5, 2 या 3। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है कारक, धातु, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगला प्रश्न है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा। काम के नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में किस वाक्य में कर्मवाच्य है? लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई या उपर्युक्त सभी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में कर्मवाच्य हैं। अगला प्रश्न है। अविकारी शब्द होता है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या अव्यय। अविकारी शब्द अव्यय होता है। अगला प्रश्न है। अव्यय के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या 3। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है। शिव का विशेषण क्या है? शंकर, शैल, शैव या शिवेश। शिव का विशेषण शैव है। अगला प्रश्न है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 4 या 8। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, विपरीतार्थक, समानार्थक या अनेकार्थक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, समानार्थक हैं। अगला प्रश्न है।
अलंकेश का परिवाची शब्द हैं कल्प वृक्ष का, कुबेर का, बादल का या सूर्य का। अलंकेश का परिवाची शब्द कुबेर का है। अगला प्रश्न है शाश्वत का विलोम शब्द हैं अनश्वर, सदैव, रहस्यमय या नश्वर। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर है। अगला प्रश्न है मैंने दूध नहीं पिया किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या संकेतवाचक। मैंने दूध नहीं पिया निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा तुम घर जाओ, यह स्थान बहुत अच्छा है या अच्छा है वह अभी आ जाए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से कमीज बनवाती है या पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, द्विकर्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? विद्यालय यौगिक, खेत तत्सम शब्द, लोटा देशज शब्द, अग्नि तत्सम शब्द। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, खेत तत्सम शब्द सही नहीं है, खेत तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आवाज, कीर्ति, अनुदित या तीर्थ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुदित है। अगला प्रश्न है आज बहुत पानी गिरा किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। आज बहुत पानी गिरा सरल वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जिजीविषा, जिजीविषा, जजीवसा या जिजीविषा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जिजीविषा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़वानल, दावानल, जठरानल या कामानल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जंगल में लगने वाली आग के लिए दावानल होता है। अगला प्रश्न है वाक्य के अंग होते हैं कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, उद्देश्य और विधेय या कर्म और विशेषण। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? राम जाता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है या घोड़ा दौड़ता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हाथी सोती हैं सही नहीं है। अगला प्रश्न है वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं परिणाम बोधक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण या गुणवाचक विशेषण। जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? योग रूढ़, रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। दशानन योग रूढ़ शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, सूचना, अध्याय या बहुमत। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द सूचना है। अगला प्रश्न है मैंने तो कुछ किया नहीं वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? कारक, निपात, कर्ता या क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी,
तो व्याकरण की दृष्टि से निपात हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं या भारत में अनेकों जातियां हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं, वाक्य शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित में सर्वनाम का भेद है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा या मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा वाक्य में अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी या उसने पुस्तक पढ़ी होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उसने पुस्तक पढ़ी सामान्य भूतकाल में है। अगला प्रश्न है, तंग विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। हाल, गली, कमीज या कामना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कामना सही नहीं है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनाता है या यह काम तुमसे ही संभव है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उससे फल नहीं खाए गए भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।